हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है केनका पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। स्टूडेंट्स, हम लोग जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने किंगडम मोनेरा को कवर कर लिया था। उसके बाद हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा को पढ़ रहे थे। उसमें भी हम लोगों ने क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैगेलेट और इग्निलॉइड को कवर कर लिया है। आज के लेक्चर में हम लोग जो कवर करेंगे वो हम लोग कवर करेंगे स्लाइम मोड्स को और प्रोटोजोन को। स्लाइम मोड्स की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं या इसको हम लोग और एक टर्म देते हैं। इसको हम लोग मैक्सोमाइसिटीज बोलते हैं। स्लाइम मोड्स के मेंबर जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये सेप्रोफिटिक पैरासिटिक नेचर के होते हैं और ये जो होते हैं इनके पास सेल वॉल एब्सेंट होता है। इनके पास जो स्पोर्स स्लाइम मोड्स के ऊपर जनरेट होते हैं उनको हम लोग ट्रू वॉल्स बोलते हैं और उस स्पोर्स के ऊपर जो वॉल्स पाए जाते हैं वो सेलुलोज के बने होते हैं। देखिएगा लिखा हुआ है, हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। लिखा हुआ है स्लाइम मोड्स को हम लोग बोलते हैं सेप्रो स्लाइम मोड्स को हम लोग बोलते हैं सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। स्लाइम मोड्स को हम लोग बोलते हैं सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। इसके पास इसके पास अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, इसके पास जो है ये विदाउट जो है सेलवाल होते हैं। स्लाइम मोड्स के मेंबर, इसमें सेलवाल देखने को नहीं मिलता है। इसके स्पोर्स की बात करें स्लाइम मोड्स की, तो इसके स्पोर्स पे ट्रू वॉल्स देखने को मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके स्पोर्स पे ट्रू वॉल्स देखने को मिलते हैं और वो ट्रू वॉल्स किसके बने होते हैं? वो सेलुलोज के बने होते हैं। इस बात को हमको ध्यान रखना है। अगर बात करें इसकी बॉडी की, इसकी बॉडी कहाँ ग्रो करती है? इसकी बॉडी डिकेइंग ट्विग्स पे और साथ ही साथ लीव्स पे ग्रो करती है। यानी ट्विग्स का मतलब लकड़ी के डंठलों पे ग्रो करती है, लीव्स यानी पत्तियों पे ग्रो करती है और साथ ही साथ ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं इनको ये इंगल्फ करते हैं और अपने आप को सर्वाइव कराते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है, फेवरेबल कंडीशन में ये स्लाइम मोड्स के मेंबर जो होते हैं एग्रीगेट होके प्लाज्मोडियम बनाते हैं या कह लीजिए कि एग्रीगेट होके हेप्लॉयड हेप्लॉयड यूनिन्यूक्लिएट बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सो अमीबा और जिसको हम लोग आगे चल के टर्म देते हैं स्यूडोप्लाज्मोडियम। यानी जैसे ही इनका फेवरेबल कंडीशन आता है एग्रीगेट करके ये स्यूडोप्लाज्मोडियम का निर्माण करते हैं। स्टूडेंट्स, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे देखते हैं कि स्लाइम मोड्स के बारे में और क्या बताया है एनसीईआरटी। कहता है थायलॉइड मल्टी न्यूक्लिएटेड बॉडी देखने को मिलता है ऑफ सेलुलर स्लाइम मोड्स में, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम, विच में भी ग्रो एंड स्प्लिट्स ओवर सेवरल फीट्स। ये ग्रो करके और स्प्लिट होके कुछ फीट तक बढ़ता है और अपनी संख्या को थोड़ा सा अपने जो है बॉडी को बढ़ाने की कोशिश करता है। कुछ इस तरीके से डायग्राम आपको जो है एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। आप देखिएगा डायग्राम कि ये अपनी संख्या को यानी ये अपने स्ट्रेंथ को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करता है। तो जो थाइलॉइड मल्टी न्यूक्लिएटेड बॉडी होती है इसकी सेलुलर स्लाइम मोड्स की, उसको हम लोग प्लाज्मोडियम बोलते हैं और ये कुछ फीट तक ग्रो करते हैं। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ये तो रहा फेवरेबल कंडीशन की बात। जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो ये क्या करते हैं? यही प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट होके फ्लोटिंग बॉडी बना लेते हैं, जिसके ऊपर स्पोर देखने को मिलते हैं। इसके टिप पे ढेर सारे स्पोर्स देखने को मिलते हैं। देखिएगा, जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो प्लाज्मोडियम जो है डिफ्रेंशिएट करके फ्लोटिंग बॉडीज बना लेती हैं और इस फ्लोटिंग बॉडीज के ऊपर इसके टिप के बहुत ढेर सारे स्पोर देखने को मिलते हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, द स्पोर्स आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट। स्पोर्स जो ये बनते हैं ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर, और बहुत सालों तक ये इसी तरीके से सर्वाइव करते रहते हैं। इवन अंडर एडवर्स कंडीशन, जब एडवर्स कंडीशन आता है, स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय द एयर करंट। ये अपने स्पोर्स को एयर करंट की दिशा में डिस्पर्स कर देते हैं, यानी एयर करंट की दिशा में उड़ा देते हैं और जिससे ये फिर से जो क्या करते हैं? ग्रो कर जाते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, स्पोर्स जो होते हैं एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, सर्वाइव करते हैं बहुत ढेर सारे ईयर तक। जब एडवर्स कंडीशन आता है तो ये अपने स्पोर्स को एयर करंट में छोड़ देता है और ये एक जगह पे जाके पड़े रहते हैं। फिर से जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये ग्रो कर जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं ए सेलुलर स्लाइम मोड्स के। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो फाइसेरम जो होता है ये एक प्रकार का ए सेलुलर स्लाइम मोड्स होता है। वहीं पे दूसरी तरफ सेलुलर स्लाइम मोड्स की बात करें, डिक्टियो
डिक्टियोस्टेलियम, डिक्टियोस्टेलियम जो होता है ये सेलुलर स्लाइम मोड्स होता है। फिर से सुनिएगा स्टूडेंट, अगर ए सेलुलर स्लाइम मोड्स की बात करें तो फाइसेरम ए सेलुलर स्लाइम मोड्स होता है। वहीं पे सेलुलर स्लाइम मोड्स की बात करें, डिक्टियोस्टेलियम जो होता है ये एक प्रकार का सेलुलर स्लाइम मोड्स होता है। थोड़ा सा लेक्चर को और कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं स्लाइम मोड्स के बाद। जो हमारा नेक्स्ट जो है क्लास है प्रोटिस्टा का, वो है हमारा प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोन की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स तो थोड़ा सा इसके बारे में कुछ पॉइंट्स दिया गया है, देखिएगा। ऑल प्रोटोजोन आर हेट्रोट्रॉफ्स, जितने के जितने प्रोटोजोन हैं सबके सब हेट्रोट्रॉफिक नेचर शो करते हैं। एंड लाइव्स एज प्रीडेटर्स, और साथ ही साथ ये प्रीडेटर्स नेचर शो करते हैं और पैरासिटिक नेचर शो करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जितने के जितने प्रोटोजोन है हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, ये प्रीडेटर हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं। दे आर बिलीव टू बी प्रिमेटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, इनके बारे में ये कहा जाता है या ये माना जाता है ये शुरू के आने वाले प्रिमेटिव टाइप के रिलेटिव एनिमल्स होते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा बच्चों। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बीजीए लाइक इंडो सिम्बायोटिकली, बीजीए जैसे कि लाइव सिम्बायोटिकली इनसाइड द प्रोटोजोन, इनसाइड द प्रोटोजोन कॉल्ड साइनेली। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये एनसीईआरटी की बाहर की लाइन है। कह रहा है कि बीजीए जो होता है लाइव होता है इंडोबायोटिकली इनसाइड द प्रोटोजोन, प्रोटोजोन के अंदर। बीजीए अगर प्रोटोजोन के अंदर लाइव होता है तो उसको हम लोग टर्म देते हैं क्या, साइनेली। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों कि साइनेली किसे कहते हैं, बीजीए लाइव प्रोटोजोन इनसाइड द प्रोटोजोन इज नोन एज साइनेली। प्रोटोजोन की बात करें, प्रोटोजोन को क्लासिफाई किया गया है लोकोमोटरी, लोकोमोटरी ऑर्गन के आधार पे प्रोटोजोन को हम लोग 4 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। दे आर 4 मेजर ग्रुप, यानी लोकोमोटरी ऑर्गन के आधार पे 4 मेजर ग्रुप में क्लासिफाई प्रोटोजोन को किया जाता है। पहले नंबर पे है अमीबॉइड प्रोटोजोन, दूसरे नंबर पे है स्टूडेंट्स फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, तीसरे नंबर पे है सिलिएटेड प्रोटोजोन और चौथे नंबर पे है स्पोरोजोन्स। फिर से ध्यान रखिएगा, लोकोमोटरी ऑर्गन के आधार पे या लोकोमोशन के आधार पे प्रोटोजोन को 4 मेजर ग्रुप में या 4 मेजर क्लास में क्लासिफाई किया जाता है। पहले नंबर पे है अमीबॉइड प्रोटोजोन, दूसरे नंबर पे है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, तीसरे नंबर पे है सिलिएटेड प्रोटोजोन और चौथे नंबर पे है स्पोरोजोन्स। बढ़ते हैं एक एक को आगे एक एक को हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि अमीबॉइड प्रोटोजोन कैसा होता है, फ्लैजिलेटेड कैसा होता है, सिलिएटेड कैसा होता है और स्पोरोजोन्स कैसे होते हैं। आगे बढ़ते हैं, पहले नंबर पे हमारा जो है स्टूडेंट्स वो है अमीबॉइड प्रोटोजोन। अगर अमीबॉइड प्रोटोजोन की बात करें तो अमीबॉइड प्रोटोजोन होते हैं दीज ऑर्गेनिज्म लाइव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल। ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं पाए जाते हैं फ्रेश वाटर में, सी वाटर में और साथ ही साथ मॉइस्ट सॉइल में देखने को मिलते हैं। फिर से सुनिएगा, अमीबॉइड प्रोटोजोन की बात करें तो ये फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल में देखने को मिलता है। दे मूव कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सीडोपोडिया, ये अपने प्रे को सीडोपोडिया जिसको हम लोग फॉल्स फीट भी बोलते हैं, इससे ये अपने प्रे को जो है पकड़ते हैं यानी कैप्चर करते हैं। अगर बात करें ये अपने प्रे को कैसे कैप्चर करते हैं तो सीडोपोडिया के माध्यम से कैप्चर करते हैं और इसको हम लोग फॉल्स फीट भी बोलते हैं। कहाँ देखने को मिलता है, अमीबा में देखने को मिलता है। आगे देखिएगा, मेराइन फॉर्म्स, जो मेराइन फॉर्म में पाए जाने वाले होते हैं, मेराइन फॉर्म में जो पाए जाते हैं उनके सेल में सिलिका देखने को मिलता है। ऑन देयर सरफेस, इनके बॉडी के सरफेस पे सिलिका देखने को मिलता है। सम ऑफ देम सच एज, कुछ और भी प्रोटोजोन होते हैं जैसे एंट अमीबा। एंट अमीबा एक प्रकार का पैरासाइट्स है, पैरासिटिक टाइप का प्रोटोजोन है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, फिर से हम आपको रिकॉल करा देते हैं। हम लोग अमीबॉइड प्रोटोजोन पढ़ रहे हैं। अमीबॉइड प्रोटोजोन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मेरे मॉइस्ट सॉइल में देखने को मिलते हैं। ये मूव कैसे करते हैं या कैप्चर को प्रे को अपने कैप्चर कैसे करते हैं तो सीडोपोडिया के माध्यम से मूव भी करते हैं, उसी के माध्यम से या उसी के थ्रू अपने प्रे को कैप्चर भी करते हैं। सीडोपोडिया को हम लोग फॉल्स फिट बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा जो मेरीन फॉर्म में पाए जाने वाले होते हैं वो उनके बॉडी पे यानी उनके सेल पे सिलिका पाया जाता है उनके सरफेस पे। और बात करें अगर हम लोग बात करें अमीबॉइड प्रोटोजोन की तो एंट अमीबा जो होता है एक प्रकार का पैरासिटिक अमीबॉइड प्रोटोजोन होता है।
आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, दूसरे नंबर पे हम लोग आते हैं फ्लैजलेटेड प्रोटोजोन। नाम ही बता रहा है फ्लैजलेटेड प्रोटोजोन मतलब फ्लैजला देखने को मिलेगा। अगर बात करें स्टूडेंट्स फ्लैजलेटेड प्रोटोजोन की हम लोग, तो फ्लैजलेटेड प्रोटोजोन के जो मेंबर होते हैं, इनका जो ग्रुप होता है, या तो ये फ्री लिविंग फॉर्म में देखने को मिलते हैं या तो ये पैरासिटिक फॉर्म में देखने को मिलते हैं। आप इस बात को एकदम ध्यान से सुनिएगा और इसको समझिएगा कि जो फ्लैजलेटेड प्रोटोजोन के मेंबर होते हैं, या तो ये जो होते हैं फ्री लिविंग फॉर्म में देखने को मिलेंगे या पैरासिटिक फॉर्म में देखने को मिलेंगे। और नाम ही बता रहा है फ्लैजलेटेड प्रोटोजोन, यानी इनके पास क्या देखने को मिलेगा, इनके पास देखने को मिलेगा फ्लैजला। आगे थोड़ा बढ़ते हैं, पैरासिटिक फॉर्म के जो प्रोटोजोन होते हैं वो डिजीज कॉज कराते हैं। कौन से डिजीज कॉज कराते हैं? स्लीपिंग सिकनेस। पैरासिटिक फॉर्म में पाए जाने वाले प्रोटोजोन जो होते हैं वो डिजीज कॉज कराते हैं। और कौन सी डिजीज कॉज कराते हैं? स्लीपिंग सिकनेस। और स्लीपिंग सिकनेस का एग्जांपल क्या है, यानी किस पैरासिटिक प्रोटोजोन से सिकनेस होता है? वो है ट्रिपेनोसोमा। ध्यान रखिएगा, ट्रिपेनोसोमा जो होता है स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी को कॉज कराता है। आगे देखिएगा, तीसरे नंबर के हम लोग प्रोटोजोन की बात करें स्टूडेंट, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोन। सिलिएटेड प्रोटोजोन की बात करेंगे, ये भी एक्वेटिक नेचर के होते हैं, एक्टिवली मूविंग करते हैं, एक्टिवली मूविंग करते हैं, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होता है बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिलिया। क्यों ये एक्टिवली मूविंग करते हैं? क्योंकि इनके पास लगभग थाउजेंड्स के आसपास सिलिया देखने को मिलता है। फिर से सुनिएगा स्टूडेंट्स, अगर हम लोग सिलिएटेड प्रोटोजोन की बात करें तो सिलिएटेड प्रोटोजोन जो होते हैं एक्वेटिक होते हैं, ये एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं क्योंकि इनके पास थाउजेंड्स के आसपास सिलिया देखने को मिलता है। इतनी बात क्लियर हुई। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इनके पास कैविटी पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं गलेट, दैट ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द सरफेस। ये गलेट और कैविटी जो होता है कुछ इस तरीके से होता है जो कि बॉडी के सरफेस पे ऐसे आउटसाइड की तरफ ऐसा खुला रहता है, जिसमें जो है फूड्स जो होता है आसानी से आके फंस जाते हैं और इनको ये इंगल्फ कर लेते हैं। देखिएगा, आगे बताया हुआ है गलेट और कैविटी जो होता है ये आउटसाइड खुलता है। द कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ रो ऑफ सिलिया कॉजेज, इनके पास जो सिलिया पाया जाता है वो कोऑर्डिनेट मूवमेंट करते हैं। इसके बाद क्या होता है, जब ये कोऑर्डिनेट मूवमेंट करते हैं तो जो सामने वाटर से भरा हुआ खाना होता है इस कोऑर्डिनेट मूवमेंट से इनकी तरफ आता है, तो उसको ये गलेट में इस तरीके से लेके खा के अपने आप को सर्वाइव कराते हैं। देखिए यही पॉइंट लिखा हुआ है द कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सिलिया काजेज द वाटर लेडन, पानी से भरा हुआ खाना, फूड टू बी स्टेयर्ड इनटू द गलेट, और गलेट तक आता है जिसको ये खा के अपने आप को सर्वाइव कराते हैं। और अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट सिलिएटेड प्रोटोजोन की, सिलिएटेड प्रोटोजोन का जो एग्जांपल है वो क्या है? वो है पैरामीशियम। इस बात को ध्यान में रखिएगा, सिलिएटेड प्रोटोजोन का जो एग्जांपल होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैरामीशियम। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर पे आते हैं। चौथे नंबर के प्रोटोजोन की बात करें तो इसमें स्पोरोजोन्स आते हैं, यानी जिनके पास स्पोर होगा वो ऑर्गेनिज्म आते हैं। अगर इनकी बात करें, दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, इसमें डाइवर्स बहुत ढेर सारे ऑर्गेनिज्म देखने मिलते हैं, दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर्स, इसमें इन्फेक्शियस स्पोर्स लाइक स्टेज देखने को मिलता है इनके लाइफ साइकिल में। नाम ही बता रहा है स्पोरोजोन, तो जाहिर सी बात है इन्फेक्शियस स्पोर्स लाइक स्टेज इसमें देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं, मोस्ट नोटोरियस नेचर के होते हैं स्पोरोजोन्स, मोस्ट नोटोरियस नेचर के होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो डिजीज काज कराता है, आप जानते हैं मलेरियल पैरासाइट्स को काज कराता है, जो मलेरिया होता है, अ डिजीज विच हैज स्टेगरिंग इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। और जो मलेरिया होता है या मलेरिया पैरासाइट्स होता है ये ह्यूमन पॉपुलेशन पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालता था, पहले डालता था जब मेडिसिन वगैरह नहीं थी, ह्यूमन पॉपुलेशन को घटा देता था, बहुत कम कर देता था। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर हम लोग आगे बात करें तो इस तरीके से चीजें जो है स्पोरोजोन्स में देखने को मिलते हैं। आज के लिए स्टूडेंट्स हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने साथियों के पास शेयर करिएगा, जिससे क्या होगा कि बहुत ढेर सारे स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंचेगा और लोग पढ़ेंगे और चीज़ों को सीखेंगे। थैंक यू।